मैं बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये उपराष्ट्रपति का उपहास महंगा पड़ रहा है या फिर आपको लगता है कि दाव ही सारे उल्टे पड़ रहे हैं? आपको तो राम मंदिर का न्योता आया ही हुआ था, अब तो खड़गे साहब को भी आ गया है, अधीर बाबू जी को भी आ गया है और सोनिया जी को भी आ गया है, तो सब जा रहे हैं ना एक साथ? देखिए अमित जी, 3-4 सवाल आपने एक साथ किए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण और निर्माण के बाद उसका उद्घाटन समारोह का निमंत्रण आना अपने आप में एक परम सौभाग्य का विषय है। जिनको भी निमंत्रण आया है उनका भी परम सौभाग्य है, और मेरा आग्रह है जिनको निमंत्रण आया उनको भी जाना चाहिए, और जिनको निमंत्रण नहीं आया है उन्हें भी रामलला का दर्शन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, उनको बेइज्जत करना, उनकी तौहीन करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको किसी कीमत पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसका कारण यह है, मिमिक्री करना कोई गुनाह नहीं है, आर्ट का प्रदर्शन करना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा हास्य के कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास भी, और बहुत से अन्य कवि हुए हैं, अन्य कलाकार हुए हैं, राजू श्रीवास्तव हुए हैं, और भी बहुत से हुए। वो मिमिक्री करने चलता है, लेकिन भारत की संसद में जो 20 लाख के आसपास लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा सांसद अगर उपराष्ट्रपति का मखौल बनाए, जोकरी करे, तो मुझे लगता है भारत की जनता को बुरा लगता है। फिर तो अब राहुल जी को समझाइए, वो वीडियो शूट क्यों कर रहे थे उधर? मुझे भी बुरा लगा। तो राहुल जी को समझाइए, वीडियो शूट सवाल कर रहे आप थे राहुल उधर? जी से पूछ लीजिएगा, ये सवाल आप राहुल जी से पूछिएगा, मुझसे क्यों पूछते हैं? ठीक है। तीसरी बात यह है, अभी मलूक नागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, गंभीरता से बात कही, नहीं बहुत अच्छी बात कही। मलूक नागर जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हमारा पहला उद्देश्य ये है, तो यहाँ सुनील साजन जी बैठे हैं, बड़े गंभीर और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। हो सकता है गौरव भाटिया जी का और उनका कुछ पुराना 36 का आंकड़ा हो, क्योंकि लेकिन मैं ये बात साजन जी से पूछना चाहता हूं कि यदि बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर मायावती जी का समर्थन से प्रॉब्लम क्या है? आखिर बहन मायावती जी के समर्थन से 2019 का चुनाव आपने लड़ा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मायावती जी का समर्थन ले लिया जाए, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मायावती जी अलग कैंडिडेट लड़ाएंगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ाएगी, तो फिर वोट का जो बीजेपी का विरोधी वोट है उसमें गौरव भाटिया जैसा कुछ ऐड करना चाह रहे हुआ, जैसा 2019 में हुआ। जी, गौरव भाटिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर सुनील यादव मैं आपको बताता हूं। गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो लॉजिक की बात करी सपा के प्रवक्ता ने, तो मैं जनता की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा। हमारी संसद पर हमला हुआ, विपक्ष को चाहिए था एकजुट हो जाए, सत्तारूढ़ विपक्ष क्या, पूरा देश एक है, लेकिन कहा गया भगत सिंह दिखाई दिए इनके एक प्रवक्ता को, अखिलेश यादव ने बेरोजगार युवा बता दिया। और लॉजिक की बात इनसे क्या करें, ये तो लॉजिक अखिलेश यादव से सीखते हैं, जिन्होंने कहा था जब एक अपराधी की कार पलट गई कि गूगल मैप्स पे जाके देख लो, पता चल जाएगा कार कैसे पलटी। लॉजिक पे कहते हैं कोविड का टीका लगाओगे तो मर जाओगे क्योंकि बीजेपी का टीका है। लॉजिक इतना है कि बोलते हैं काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन आज बात क्या है? कांग्रेस का हाल ये है अमीर जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं 1 मिनट। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किसी ने सुझाव दिया, आप बताइए कांग्रेस पार्टी में ही नाराजगी हो गई, सोनिया गांधी नाराज हो गई, मेरे बेटे का क्या होगा? मेरा बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ कांग्रेस को चूल्हे भाड़ में डाल दिया इस दिन के लिए कि खड़गे जी का नाम आगे आएगा, और उसके साथ नाराजगी इतनी, नीतीश कुमार अलग नाराज। अरे ये नेता थोड़ी ना है, ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनको जनता विपक्ष के लिए चुने। इनका काम है खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई, जैसा गौरव भाटिया कह रहे हैं। आचार्य जी 20 सेकंड, क्या खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई थी क्या? देखिए गौरव भाटिया जी के पास कई तरह के साधन हैं, सूत्र हैं और यंत्र हैं, तंत्र हैं, पेगासस जैसी चीजें हैं। तो अंदर क्या हुआ, सोनिया जी के मन में क्या चल रहा है, वो गौरव भाटिया जी को पता चल गया होगा। आप ही तो मुझे तो ये सूचना नहीं है।
गौरव भाटिया जी क्यों क्यों ऐसी बातें करते हैं जो नहीं, जो ये एक मजाक था। बहस का आप हिस्सा बहुत नहीं परम होनी मित्र हैं चाहिए। मेरे। ये और मजाक गौरव था। भाटिया जी प्रश्न देखिए, अमित जी बात यह है अगर खड़गे जी का नाम ममता जी लेती हैं, अगर खड़गे जी का नाम अरविंद केजरीवाल जी आगे करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी वाकई बहुत दूरदर्शी नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता अरे हूं और खड़गे ईडी जी के हमारे पास नहीं जा राष्ट्रीय रहे अध्यक्ष स्वामी जी, हैं। लेकिन खड़गे आचार्य जी, गौरव जी ईडी मुझे के पास बोलने नहीं दो, जा रहे मैं अरविंद आपको नहीं केजरीवाल, टोकता हूं। पापी आपके। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप आप जो सवाल कह रहे करिएगा, दूरदर्शी उनकी- हैं, उन्होंने देख लिया है, उनकी उनकी प्रवक्ता गिरफ्तारी होने बैठी वाली है, हैं। ऐसा मैं- प्रतीत होता है। मैंने अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में रखी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता बैठी हैं, वो जवाब देंगी, मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, खड़गे जी का नाम ममता जी ने अगर रखा, हम उनका धन्यवाद देते हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा होना चाहिए, हम चाहते हैं कांग्रेस से हो, वो या तो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। तो प्रियंका गांधी होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार करते तो अब हैं आप और प्रियंका अच्छा गांधी रहेगा। जी का नाम खड़गे ले जी ही हमारे रहे हैं, तो अध्यक्ष क्या प्रियंका गांधी जी इस बहुत बार बड़ी चुनाव बात कह लड़ेंगी? दी, बहुत बड़ी बात कह दी, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी ये इस बहुत बारी? बड़ी बात कह गए। इस बारी क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि उनको मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए चुनाव, प्रियंका जी को। अमीश देवगन जी आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जी। हैं और बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं। मैं जो बात कह रहा था पिछले 2 सालों से कि प्रियंका गांधी जी को आगे कर दो, प्रियंका गांधी जी को फेस बना दो, वही बात ममता बनर्जी जी ने कही है, लेकिन उनकी बात में और मेरी बात में जरा सा फर्क है। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पद का कैंडिडेट प्रियंका गांधी जी को बनाओ। ममता जी ने कहा है कि उनसे चुनाव लड़ाओ। प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ाना एक अलग बात है और प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ाना ये दूसरी बात है। मैं आज ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। सुनील जी तैयार हैं आप? अमीर जी, मैं कांग्रेस कुछ कह एक सेकंड भाई, बोलना चाहता हूं। गौरव जी अभी तो प्रधानमंत्री जी। पद के कैंडिडेट की बात हो रही है। सुनील जी आप तैयार हैं? 10 सेकंड में राय, हाँ या ना? देन प्रियंका कक्कड़। देखिए अभी सी मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता लॉजिक की बात कर रहे थे। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बादलों में रडार से छिपने का तरीका या नाली से गैस बनाने का तरीका या गोरक्षनाथ जी को और गुरु नानक जी को और कबीर दास जी को एक साथ बैठकर बातचीत करने का, मैं उस पर नहीं जा। मैं आ रहा हूं आचार्य जी की बात पर। आचार्य जी ने एक अच्छी बात कही। मैं आचार्य जी अमीश जी के कार्यक्रम में आपसे कह रहा हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी का जो चुनाव निशान साइकिल है उसका एक पहिया लोहियावादी है और एक पहिया अंबेडकरवादी है। हमारे पार्टी का जो पीडीए नारा है वो हमारी प्राथमिकता में है। तो पिछड़ा, दलित, तो मायावती जी को साथ अल्पसंख्यक लीजिए, यही हमारी तो कह रहे थे प्राथमिकता आचार्य में जी। है। और मैं उसी पे आ रहा हूं। आदरणीय मायावती जी से समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है।